आज का टॉपिक हमारा होगा सेगमेंट। ओके, सेगमेंट। तो आप जानते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या होता है हमारा है? तो सेगमेंट सर्कल का एक ऐसा पार्ट है जो का बताओ कब बनता है? जब हम एक कॉर्ड जो है ना बनता है, सर्कल, एक सर्कल है ये तुम्हारा, इसको जब एक कॉर्ड इसको काटती है तो इससे दो पार्टें बनाती है। प्रत्येक पार्ट को बोलते हैं क्या? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेगमेंट भी दो तरह का होगा, एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। पहले बात करते हैं हम माइनर वाले। सबसे महत्वपूर्ण हमारा है, हम ऐसा करते हैं इससे इसको मिला दें। बताए थे कि कैसा भी शेप है ना, आपको हमेशा सेंटर से तो मिलाना है ना, तो वही हमारे क्या होता है, सेंट्रल एंगल हो जाता है। ठीक है, अब ये हमको कहा गया क्वेश्चन में कि इसका बताइए एरिया, यही हमारा है सेगमेंट। बहुत ध्यान से देखो, ये वाले शेप को आप कैसे प्राप्त करोगे? एक ऐसा फिगर को सोचो जिसका आपको एरिया पता है। जैसे मान लो यदि हम सर्कल सोचेंगे तो सर्कल में से इसको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन क्या हमको इसका एरिया पता है? हम सर्कल तो है नहीं ना, ये तो खुद सेगमेंट है। और सेगमेंट का हमको एरिया पूछा ही है, तो हम सेगमेंट को एरिया हमको पता ही नहीं। तो सर्कल में से इस पार्ट को घटा देने से इसका तो आंसर आ जाता, बट हमको इसका एरिया पता नहीं। ठीक है, दूसरा मोड पे आते हैं कि सर यदि हम इसको मिटा दें, ये आपको देखने में क्या लगेगा? सेक्टर। ये हमारा यदि इसको पूरा मिला दें तो क्या बन जाएगा? सेक्टर। अब तुमसे पूछे इस सेक्टर में से इस सेगमेंट का एरिया बताओ, कैसे निकालना? ट्रायंगल का एरिया माइनस कर। हाँ, तो सर सेक्टर का एरिया पता है, और उसमें से इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बताओ। अब रह गया सर ट्रायंगल का एरिया निकालना कैसे? तुम तो बच्चा से पढ़ते आए हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर वही ट्विस्ट। आज यहाँ पर एक नया बात सीखिए। आप देखो, ये रेडियस, ये रेडियस, इसके बीच में तुम्हारा क्या है? थीटा। जैसे आज तक तुम्हें एक सवाल दिया गया कि मान लो कि सर ये A, ये B, ये C है, ये 6 है, ये 10 है, नहीं पता है तुमको, ये सब तीसरा साइड नहीं पता है, ठीक है, और कहेगा तुम इसका एरिया बताओ, निकालोगे इसका एरिया? सर कोई तो हम जितना अब तक ज्ञान लिए हैं, उस ज्ञान के बेस पर कहीं पर भी चाहिए हमको बेस और हाइट, या चाहिए तीनों साइड। इसमें से कोई बात सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक यहाँ पर नया बात डाल देगा कि सर ये मान लीजिए ये एंगल खींच लीजिए, कहेगा तो अब बताओ इसका तो कैसे बना लेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से कैसे बनाएगा? इसमें काउंट दे लेगा कुछ हाइपोटेन्यूज नहीं दे लेगा, है ना? नहीं दिया मैंने पूछेगा। अब देखिए, खाली बात को समझिए इसमें क्या हो रहा है। तो हमको एंगल पता है, और जो एंगल पता है उसके अगल बगल का साइड पता है, और हमसे कहेगा नहीं कि आप इसका क्या बताओ, एरिया बताओ। ठीक है, तो कैसे बना लेंगे? यही चीज़ यहाँ पर कि हमको एक ट्रायंगल का निकालना है, और हमको क्या पता है? आर, और आर पता है, और बीच का एंगल थीटा, और वो नहीं पता है थीटा क्या डिग्री का है। मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब तो आसान है, तब तो आसान है, लेकिन नहीं दिया है जो 90 डिग्री है कि नहीं। तो कैसे बनाए? तो इसके लिए एक चीज़ सीखना है। क्या कीजिए कि ये जो है ना हमारा वोल्टेज B, यहाँ से इस पर एक ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। ठीक, ड्रॉ कर दिए। हमने यहाँ ड्रॉ क्यों किया, यहाँ ड्रॉ क्यों नहीं किया? इसका जवाब सर यहाँ ड्रॉ कर देते तो हमको इसका बेस नहीं पता, हाइटो नहीं पता रहे। यहाँ ड्रॉ किए हैं तो बेस तो पता है, किसी बुद्धि से हम हाइट निकाल लेते हैं तो हमारा काम क्या होगा? आसान हो जाएगा। अब आ जाओ, मान लो इसका नाम है M, ठीक है? बहुत ध्यान देखिएगा, इन ट्रायंगल OMB, यहाँ है तुम्हारा M, OMB। अब देखो तो OMB में आपको ये एंगल पता है क्या है तुम्हारा? ठीक है, तो आपसे पूछेंगे ऐसा करोगे होगा
तुम ऐसा कोई रिलेशन बताओ हमको कि जिसमें ये हाइट का इस्तेमाल हो जाए, ये एंगल का इस्तेमाल हो जाए और ये आर का इस्तेमाल हो जाए। दिमाग लगाओ। क्या सर? एक ऐसा बताओ रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक में हमको हाँ। जिसमें ये हाइट का इस्तेमाल हो जाए, ये Tan। एंगल का हो जाए और ये आर का हो Tan। जाए। तुम चुप हो जाओ, उसने बोलेगा तुम्हें टैन होगा, तुम बोलोगे कॉसेक, कॉस कुछ बोलेंगे सर आप? कुछ नहीं बोलेंगे। इस लड़के का जवाब सही है कॉसेक, लेकिन वो कॉसेक के बजाय साइन बढ़िया हो। क्यों? आप देखो कि हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर के सामने वाले क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। बोलो ये मेरा क्या है? हाइपोटेनस। ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या है? थीटा। इस थीटा का एक ऐसा बताना है संबंध जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन। तो बताओ क्या होता है? साइन होता है। हम क्या करेंगे? आप ये बात समझे, सारी बात पचा पाए, बात पचा कि हम साइन के बारे में क्यों सोचते, जो होता पचाना यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया, मैंने बता दिया आपको। दूसरा साइन क्यों नहीं, तो सर हमको हाइट चाहिए, तो हमने हाइट में संबंध खोजा। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे हम साइन थीटा। ये है ट्रिग्नोमेट्री का शानदार इस्तेमाल। साइन थीटा बताओ क्या हो जाएगा? एम बी मतलब बी एम बाई आर। आर क्यों हो गया? क्योंकि वो भी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं ऐसे ताकि तुमको ध्यान रहे। वो भी यहाँ पर हमारा रेडियस हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच। साइन थीटा मीन साइन थीटा। बी एम तो नहीं पता है बट ये पता है आर। यहाँ से आप निकाल लिए बी एम, दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और ये बहुत तुम्हारे क्या है? हाइट। ठीक है बाबा, हाइट। और आपसे पूछेंगे ट्रायंगल ए ओ बी का तुम एरिया बताओ। आप कहोगे सर 1/2 इंटू बेस। ध्यान रहे फॉर्मूला आपने बच्चा में खूब पढ़ा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये ध्यान रखना है कि हम उसी को हाइट लेते हैं, उसी को बेस लेते हैं जिस पर का हाइट पता होता है। तो हमको क्या पता है? बी एम तुम्हारा हाइट है। किस पर का हाइट है? ओ ए पर का हाइट। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ओ मल्टीप्लाइड बाय बी एम। ये हमारा हो जाएगा 1/2 आर इंटू क्या होता है तुम्हारा है आर साइन थीटा। वी विल गेट 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो तुम्हारा क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और अभी मैंने एक बच्चे से पूछा है कि आप इस फिगर से कैसे निकालोगे, तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर देखिए आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आपने क्या लिखा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब सेक्टर का थोड़ा अगर पढ़ लिए थे हम, बोलो क्या पढ़े? पाई स्क्वायर थीटा बाई इसमें खा जाओगे मार पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। इतना तुम कहना समझ गया? यस सर। ध्यान रहे आपको पहले से पता है कि साइन गुना थीटा नहीं होता है। साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है। तुमसे कहें बाबा तुम्हें तो दिख रहा है कॉमन, तो बच्चा ये नहीं कर सके सर थीटा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, आर स्क्वायर आर स्क्वायर ही निकलेगा बाहर, तो कहेगा सर यहाँ थीटा गुना में यहाँ नहीं गुना में है। तो हाँ ऐसा ही बात, साइन इंटू थीटा। साइन तो रिलेशन है हमारा, तो वहाँ गुना में नहीं है। तो थीटा आप नहीं ले सकते हैं कॉमन, आप लोग क्या कॉमन लेंगे? आर स्क्वायर। सिर्फ एक कॉमन ले लो आर स्क्वायर, जो बहुत सुटेबल फॉर्मूला है। ये तुम्हारा हो जाएगा पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन। यहाँ से तुमको फॉर्मूला आ गया सेगमेंट का एरिया क्या होता है। पढ़ो जरा सा मेरे साथ साथ। आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। वंस अगेन
आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन। ये हमारा फॉर्मूला किसका है? एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट कहने से कौन सा सेगमेंट? मेजर की माइनर, दैट इज माइनर। बोलो माइनर। अब क्वेश्चन में कहेगा लगे हाथ कितना जब बताइए दिए हैं तो बताइए क्या होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो आपने कभी तो समझा है। यदि हमको पता हो गया माइनर तो कैसे निकालेंगे मेजर? जरा सोचो और फिगर पहले सोचो। ये हमारा ये पता हो गया, ये कैसे निकालेंगे? तो सर्कल में से घटा देंगे इसको, मिल जाएगा। तो इसका वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन। ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूला खाली कहने के लिए। तुमको याद रखना क्या है कि सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया घटा देंगे तो निकल जाएगा मेरे सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट में तुम्हारा देखो याद है निशान याद है। सेगमेंट तुम्हारा जो है लास्ट टॉपिक है। मतलब तुमसे अब और सर मैं तुमसे पूछेगा फॉर्मूला सर। एक फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है उसी को आप एक नए ढंग से लिख सकते हैं। और वो क्या है? आप देखो एरिया ऑफ क्या होता है? 360 है ना। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं पाई आर गुने लिख सकते हैं ऐसे। 360 डिग्री को तुमसे पूछे तुम इसको ऐसे लिख दो 2 गुने 180 तो दिक्कत नहीं। तो आप इसको लिखो ऐसे पाई आर थीटा गुने आर। हम थीटा को ले आए बीच में और यहाँ लिखिए 180 डिग्री गुने 2। इतना चीज़ को आपने पहले पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आर्क का लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को तुम एल लिखो। दूसरा क्या हो जाएगा? एल आर बाई जहाँ पूछेंगे जहाँ क्या है? एल क्या है? जहाँ एल है लेंथ ऑफ एल आर्क। अब तुमसे एक सवाल देना कहेगा कि एक सेक्टर जिसका लेंथ ऑफ आर्क मान लो 20 सेंटीमीटर और इसका थीटा है मान लो कि 60 डिग्री। अब से पूछेगा तुम इसका एरिया बता, तो नहीं निकाल सकते। सॉरी यहाँ जिसका इस्तेमाल करना है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? रेडियस मान लो कि 7 सेंटीमीटर पूछेगा तुम्हें एरिया बता। अब यदि हमको ये नहीं पता होता, मान लो तुमको नहीं पता होता है तो देखो फिर क्या करते हैं हम। तो हमको जो फॉर्मूला पता वो क्या पता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू पता होता है, आर बता होता तो 7 है, थीटा नहीं दिया यहाँ है। इस सवाल यदि ऐसा दे दे क्वेश्चन हमको क्या बोला तो क्या नहीं पता है? तो थीटा तुमको निकालना पड़ेगा। तो उस सवाल में थीटा कैसे निकालना? तो देखो तुमने क्या दिया तुमको? लेंथ तो बात दिया है ना। हम बता रहे हैं वो सिचुएशन जब हमें ये पता नहीं है और हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें क्या पता है? रेडियस। मतलब हमें क्या पता है? लेंथ ऑफ आर्क। आप वहाँ क्या करोगे? लिखोगे 20। ये लेंथ ऑफ आर्क है। इसका फार्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। यहाँ पर ये पता, पाई पता है, आर पता है, यूँ पता है, तो हमें क्या नहीं पता? थीटा यहाँ से निकाल लेंगे पहले, फिर जाकर के रखेंगे यहाँ, तब क्या होगा? हमको आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास क्या सुविधा है? इसका काम नहीं करना है, सीधा लेंथ ऑफ आर्क रेडियस गुना करो 2 से भाग करो, तुम्हारा आंसर। ठीक है, बस एडवांस हो गया। ठीक है, तो ये आपको तो अप्लाई करना है जब किसी आर्क का किसी सेक्टर का तुमसे एरिया पूछे और तुम्हें क्या नहीं पता हो? उसका एंगल नहीं पता। ठीक है, लिख लो ये भी।
और अब तुम्हें जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस पर हम डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन मतलब क्या है कि कुछ टाइप देखो तुम्हारा क्या यहाँ आएगा। अभी आते हैं टाइप पर। टाइप क्या है तुम्हारा? टाइप हुआ इस सब अध्याय को टाइप से पढ़िएगा तो समझ हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा पहला टाइप होगा सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट वाला निकालेगा सवाल से। ठीक है ना सीरिया? तुम सब तुमको खुद से बड़ा तो याद होगा। बताओ तो क्या होता है और मैं भी दिखाता हूँ। तो ध्यान दो, तो ध्यान से ऐसा तो और भी क्या पड़ेगा आपका?